अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज का व्लॉग है अज़लान की बर्थडे का व्लॉग। तो जी अभी हम जा रहे हैं बेकरी पे अज़लान की बर्थडे के लिए। ना हमें ऑर्डर देना है केक का, वो भी बेरी में। क्या ये यहाँ पे सारे जो है ना उन्होंने लगाए हुए, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करें वो जो है ना बर्थडे वाले केक है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें जो है ना बगैर अल्कोहल के और बगैर ग्रासर यानी मालिश जो होता है उसके जो है ना चाहिए। तो कल तक जो है ना वो केक बना देंगे। Trufa, eso ella le gusta pero otros no. Eso es de moca, bizcocho, mantequilla con café. De fútbol. ¿Eso qué ingredientes tiene? ¿Ya sabes? Crema o nata y bizcocho. Vale, no meten alcohol o algo de eso. No. Vale. Solo hay un pastelito que lleva alcohol, pero es uno pequeño, no está aquí. Vale. ¿Ese le puedo pedir? Sí, si no, puedes pedir cualquier tarta normal. Si es para niño, puedes pedir cualquiera y te ponen decoraciones para niños si quieres. Ajá. Porque le gusta mucho fútbol, igual sí le gusta, vale. हाँ अभी हम पता करते हैं अगर फुटबॉल वाला मिल जाए ना। ये सारे जो है ना सैंपल हैं और इनमें कोई भी मतलब अल्कोहल या इस तरह का ग्रासा जो है ना नहीं है। वो करने तो ये अभी हम आ गए हैं मीट लेने। ¿Está bien? Vale. ¿Y cuál otro? Fresco igual. Voy a quitar este. De gallina नहीं है, ये सारे वो हैं। इलायची ¿dónde está? Aquí está. इलायची ले ली। ये कोर्देरो का पेट जी। ये देखें जी कितनी किस्मों का इन्होंने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा होता है, लेकिन ना इनमें जो ना नमक मिर्च नहीं होता बिल्कुल भी जी। नहीं पुत्र वो कारने पिका दे, गुसानो नहीं है। और यहाँ पे चिकन बहुत महंगा हो गया गोश्त भी, हर चीज़ को ना पर लगे हुए। वो ना उसकी पाता से गल्लीना से। तो जी मीट लेकर हम घर आ गए थे, बल्कि बाद में एक दो जगह पे गए थे, मतलब एक दो शॉप पे और करीब ही। और उसके बाद जो है अभी हम लोग घर आ गए हैं। लड़ाई मेरे साथ की थी। और ये जो है ना मीट आप देख सकते हैं किस कदर प्यारा सा है। और ये सेकंड डे की वीडियो है एक्चुअली। ला के मैंने फ्रिज में रख दिया था इसी तरह, लेकिन ये देखें मीट किस कदर फ्रेश था और बहुत ही अच्छा सा उसने दिया था मुझे। तो इसको सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं बनाने वाली क्या हूँ। तो जी हमने बनाना है आज अफ़गानी पुलाव। और उसके लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पर यखनी जो है वो रेडी करेंगे, जिसमें जो है मीट मैंने डाला है। और इसमें 3 से 4 लीटर जो है ना मैंने पानी डाल दिया था। और 4-5 जो है वो मैंने इसमें सब्ज़ इलायची, उसके बाद जो है आधा चम्मच ज़ीरा और 2 जो है ना ये बड़ी इलायची डाल दी है। और इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया था, जो कि यहाँ पे मैं जो है डालना भूल गई थी, तो वो रख दिया था। और साथ जो है मैंने ये रात को जो है ना मैंने चिकन जो है ये मैरिनेट कर दिया था। और अभी जो है मैं इसको लगाने लगी हूँ ओवन में। आधा काम जो है ओवन कर देते हैं ना तो काफ़ी मतलब इजी हो जाता है। तो खैर इसको बेक करूँगी। उसी मसाले में जो है मैंने यहाँ पर 2 जो है वो पोटैटोज़ ले लिए थे, उनको इस तरह से ना बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। और उसको भी मसाले में अच्छी तरह से जो है ना डिप करके इसके साथ डाल दूँगी। और इनका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़ेदार होता है। साथ आप चाहें तो कोई और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। खैर उसको मैंने ओवन में लगा दिया था। और यहाँ पर जो है ना हमारा गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका था, बहुत अच्छे से गल गया था। उसकी यखनी जो है वो मैंने अलग कर लिया। इसके अंदर कुछ भी मिर्चें वगैरह तो किसी टाइप की भी नहीं जाएंगी ना, बिल्कुल सिंपल से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे।
चावल मैंने 1 घंटा पहले जो है ना यहाँ पर भिगो कर रख दिए थे साइड पे, और साथ में बादाम और काजू भी थोड़े से भिगो कर रख दिए थे। अभी इसका सेकंड स्टेप करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है एक बड़े देगचे में जिसमें हमने चावल बनाने हैं। 1 कप ऑयल लिया है। 1 किलो जो है ना वो हमारे चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो है बड़े साइज़ का प्याज जो है वो इस तरह से बारीक बारीक काट के, तो उसको जो है ना हमने गोल्डन करना है। तो मैं यहाँ पर कैरेट्स काटने लग गई थी, तो उसकी वजह से ये थोड़े से ज़्यादा मतलब डार्क हो गए थे जो प्याज हैं मेरे हिसाब से। तो मैंने इसमें से थोड़े से प्याज जो है ना वो निकाल लिए थे जिस साइड से वो ज़रा ज़्यादा डार्क थे, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कलर ना आ जाए उनके अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के जो है ना टोमेटोज़ थे वो मैंने कट करके ऐड किए हैं। इनको जो है थोड़ा सा मतलब भूनना है और मतलब ग्रेवी सी बन जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मीट जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ है, अच्छी तरह से गला हुआ है, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है फ्राई नहीं हुआ है, तो इसका जो है वो फिर थोड़ा सा जो है ना फ्राई करना अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। वैसे स्मेल इसमें नहीं थी क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो दोनों किस्म की इलायचियाँ भी डाली थी और साथ में जो है ज़ीरा भी डाला था, तो उनका टेस्ट जो है ना वो मिक्सअप हो के तो बिल्कुल भी मीट की स्मेल नहीं आ रही थी। तो जब अच्छे से मुझे लगा था कि ये फ्राई हो गया है, तो इसके अंदर मैंने जो यखनी थी वही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जितने चावल थे उससे डबल वैसे तो नॉर्मल डाली जाती है, लेकिन मैंने 1 घंटा पहले जैसे कि बताया चावल भी भिगो के रखे हुए थे, तो वैसे भी मैं जितने चावल होते हैं उससे 1 कप जो है ना वो पानी कम डालती हूँ। मतलब मैंने अगर ये 4 गिलास चावल लिए थे तो मैंने इसके अंदर जो है 7 गिलास यखनी जो है ना वो ऐड की थी। और वैसे आपस की बात है उस वक्त मुझे याद नहीं रहा था मैंने कितने गिलास इसके अंदर ऐड किए थे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पीछे बातों में लगाया हुआ था, तो मैं भूल गई थी मैंने कितने गिलास जो है ना वो ऐड किए। तो जितनी भी मेरे पास यखनी थी ना वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो जब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था तो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे चावल जो कि अभी हमारे गल रहे हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और कैरेट्स इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काटी हुई थी, तो उसको जो है ना हम फ्राई करेंगे। काबली पुलाव की जो पहचान है ना वो है कैरेट्स और जो ब्लैक रेजन्स होते हैं वो, तो जब भी चावलों में वो नज़र आते हैं ना तो दूर से पता चल जाता है कि ये काबली पुलाव बना हुआ है। तो वैसे चावलों में मैंने कोई भी नमक ऐड नहीं किया था, जो यखनी में था ना तो वो ही मैं अभी यहाँ पर चेक कर रही थी, लेकिन फुली मतलब बिल्कुल वो परफेक्ट था। उसके बाद जो है ना मैंने कोई सॉल्ट, कोई मिर्च, कोई किसी किस्म का भी मसाला जो है ना उसके अंदर ऐड नहीं किया था। और कैरेट्स जो है ना यहाँ पर हमारी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना है फ्राई, ना ही इनको गलाना है, तो बस इसी तरह से हो गई थी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ब्लैक रेजन्स ही वैसे नॉर्मली इसमें डलते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शनल है। मैंने इसमें काजू डाले थे और बादाम डाले थे इनका छिलका उतार के, तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मुझे पसंद है तो मैं जो है ना डाल लेती हूँ। कैरेट्स को मैंने पहले हाफ़ डन कर लिया था, यानी कि मुझे जितना चाहिए था उससे हाफ़ जो है मैंने उनको कुक करने के बाद जो है ना इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाले हैं ताकि ये जल ना जाएँ। जैसे ही चावलों से पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम डालेंगे कैरेट्स। और कैरेट्स जो है ना ये मैं ऑयल में से निकाल के डाल रही हूँ, मतलब डायरेक्टली मैंने पैन के साथ इसके अंदर नहीं डाले क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चावलों में बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है और अगर हम ये एक्स्ट्रा भी ऐड कर देंगे ना तो फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट और कैरेट्स जो हैं वो डाल दी हैं और इसके बाद जो है हम फिर दम लगाएंगे। और नॉर्मली मैं दम जब चावलों को या बिरयानी को लगाती हूँ तो मैं एलुमिनियम फॉइल से लगाती हूँ, लेकिन इसको हम दम लगाएंगे कपड़े के साथ। और कपड़ा भी जो है ना वो मैंने हल्का सा गीला कर लिया है और इसको जो है ना अच्छे से कवर करके इसके ऊपर जो है कोई जो है ना वेट आप रख दें। और इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा जो है वो दम के लिए रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जी यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बेक हो चुका है और पोटैटोज़ बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इनको मैंने कवर करके जो है ना बेक किया था ऊपर से इसी तरह एलुमिनियम फॉइल के साथ। तो जी हमारा केक भी यहाँ पर आ चुका है। जो फुटबॉल वाला केक था ना वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि वो जो है ना कम से कम वो कह रहे थे कि 8 लोगों के लिए मतलब वो बना सकते हैं, उससे छोटा जो है ना वो नहीं बन सकता। तो हमने फिर ये वाला ऑर्डर किया था 4 पर्सन वाला, क्योंकि ये 4 पर्सन वाला भी काफ़ी मतलब बड़ा केक होता है जो कि 8 पर्सन के लिए जो है ना काफ़ी हो जाता है। Por eso, para que te saque mamá riendo, te quedan los bocos. नहीं ऊपर जाए वो जाए तो सही। दूसरा लाइटर खत्म हो गया। Pusieron unas que no se apagaban. Venga a soplar la señora y no se apagaban. Unas que eran mágicas, había que apagarlas con la mano. Venga. ¿Te quemaba? En electricidad también nos estaban apagando las velas. Las sopló no sé cuántas veces y al final dijo la señora, ya no soplo más. Venga, obvio. Mira qué bonita. Se va a quemar el techo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
चलो जी, हैप्पी बर्थडे अज़लान। तो जी केक हमारा कट चुका है, उसको हमने साइड पे रखा है और अभी हम पहले लंच कर लेंगे, क्योंकि लंच के टाइम ही जो है हमने जो है वो मतलब सेलिब्रेशन किया था, हल्का सा सेलिब्रेशन था फैमिली में ही। जस्ट जो है ना हमारी जो स्पेनिश फ्रेंड है जो आप लोगों को अक्सर नज़र आती रहती हैं व्लॉग्स में, मतलब बर्थडे में तो लाजमी जो है ना वो फिर उनको इन्वाइट करते हैं, क्योंकि वो ना भी इन्वाइट करें ना तो वो लाजमी फिर दूसरे दिन आ जाती हैं गिफ्ट बच्चों को देने के लिए, तो मैं उनको फिर इन्वाइट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पुलाव हमारा किस कदर जो है वो मज़ेदार सा लग रहा है। और ये मैंने वही वाले चावल बनाए हैं जो कुछ दिन पहले मैंने आपको ग्रोसरी में दिखाए थे ना, आईना। तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्ट भी अच्छा था इनका, और काफ़ी लॉन्ग राइस जो है ना वो बने हैं और टूटे नहीं थे बिल्कुल भी। और ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, बस ये होता है कि ये स्पाइसी नहीं होता है बिल्कुल नमक वाला। और जो हमारी स्पेनिश फ्रेंड है उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, हस्बैंड को भी, मतलब सभी ने खाया था सिवाय आयात के, क्योंकि उसको बिरयानी के अलावा कोई भी राइस जो है ना वो पसंद नहीं है। तो वो इसी बात पे नाराज़ थी कि बिरयानी क्यों नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, हर बार जो है बिरयानी बनाते हैं या जो होते हैं चाइनीज़ राइस उनको पसंद है, तो हर इवेंट पे बस वही हम 2 डिशेस जो हैं राइस की बनाते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा मतलब डिफरेंट कर दिया था और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। खैर खाना वाना खाने के बाद अभी जो है केक ट्राई करने की बारी आती है, और ये केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ था, इसीलिए मैंने जो है ना ये वाला ऑर्डर किया था, क्योंकि बाकी जो है हर बार जो है ना डिफरेंट ट्राई करें तो वो फिर किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, लेकिन ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उसके बाद कॉफ़ी चाय वगैरह चली, साथ मैंने डेज़र्ट में वैसे कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड, लेकिन वो रात को ही जो है वो सब लोगों ने खाया था। शाम में फिर हम बच्चों को लेकर आ गए थे पार्क में, क्योंकि अभी स्कूल जो है फुल डे हो गए हैं ना, तो पार्क में जो है वो चक्कर कभी वीकेंड पे ही लगता है। तो खैर आज जिनका बहाना था कि बर्थडे है तो चले हम पार्क चलते हैं। और ख़ैर इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।